जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। ये क्या कह रही हैं आप अम्मा? भाई को मत बताना प्लीज अम्मा। अरे मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और बता देगा, और तू जानती है ना उसके गुस्से को, कहीं और से पता लगा तो क्या होगा। तू एक हफ्ता दे दे मुझे, फिर देख इस मोहल्ले में, इस घर में क्या तमाशा होता है। अगर तुझे छोड़ दिया उससे भी जाऊंगा, तुझसे भी। इसके तो फिक्र नहीं कर पा, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को किसी ऐसी जगह फेंकूंगा जहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वक्त काफी गुजर चुका है, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब डॉक्टर? देखे, मैंने इनको कुछ बातें समझा दी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर जिद करेंगे तो मैं कुछ कर दूंगी। हाय अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस घर को, इस हंसते बसते घर को किस जालिम की नजर लग गई। क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना है, क्या करना है, कुछ बताओ तो सही। राहिल कभी भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा वो मुझे। बिल्कुल, सिर्फ इसी शर्त पे खामोश हुआ था कि ये सब कुछ खामोशी से हो जाएगा। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं बताती हूँ कि अब क्या करना है। हाँ बता, तू बता क्या करना है। जब आप ही जवाद के साथ चली गई थी तो हमने मोहल्ले वालों से यही कहा था ना कि आप ही बिट्टू खाला के पास फैसलाबाद चली गई है। हाँ मगर इसका इस बात से क्या ताल्लुक। अब भी यही कहना होगा अम्मा। अरे पागल हो गई है, इसका दिमाग चल गया है। क्या कह रही है अमन? आप ही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अब सच में आपको बिट्टू खाला के पास जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? अम्मा बस यही रास्ता बचा है हमारे पास। मुझे ये रास्ता कबूल नहीं है। मुझे किसी भी सूरत आप ही, मैं पालूंगी इस बच्चे को। अरे क्या कह रही है तू? क्या कह रही है अमन? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगी। बस एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद उसकी देखभाल मैं करूंगी। आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा उससे, मैं ओन करूंगी उसे। ये सब कुछ कैसे होगा अमन? क्या बकवास कर रही है ये? आप बैठे, मैं आपको समझाती हूँ। अम्मा, हम आप ही को बिट्टू खाला के पास भेज देंगे। क्या बात है रहील भाई, लगता है आज दिल नहीं लग रहा। हाँ यार, आज खोपड़ी काम नहीं कर रही। ये खोपड़ी से कब से खेलना शुरू कर दिया तूने? बेटा उंगलियां इस्तेमाल कर, उंगलियां। तो उंगली इस्तेमाल करता है ना, इसीलिए हमेशा हारता है तू। कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। अच्छा, इसका मतलब है आज ना तेरी उंगलियां चल रही हैं और ना खोपड़ी। खुदा के लिए अम्मा, खुदा के लिए जो मैं कह रही हूँ वो मान जाएं, वही ठीक है। देखे मत, आप ही प्लीज समझने की कोशिश करें। दूसरी सूरत में नुकसान ही नुकसान है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो मैं कह रही हूँ वही बेहतर हल है। और ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास आप ही। अगर भाई आ गया, उसे पता चल गया तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। अम्मा खुदा के लिए समझें, और आप ही को भी समझाएं, जो मैं कह रही हूँ वही बेहतर है। अरे तू क्यों नहीं समझ जाती हमारी बात? अम्मा मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप लोग भी तो समझे। और जब मैंने कह दिया है कि मैं उस बच्चे की देखभाल करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग भी मेरी बात मान लें एक बार, आप ही प्लीज एक बार।
अम्मा, 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 आ गया तू? नैना किधर है? तूने दोपहर में कुछ खाया था बेटा? अम्मा मैं पूछ रहा हूँ नैना किधर है? तू मुझे पूछ रही है कि दोपहर में कुछ खाना खाया कि नहीं खाया? वो मैंने तेरे पसंद की भिंडियां बनाई थी ना, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे भिंडियां जाए भाड़ में। अम्मा एक मिनट इधर देख मेरी आंखों में। ये देख, ये इमर और नैना डॉक्टर के पास नहीं गई? इन्होंने तो डॉक्टर के पास जाना था। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, डॉक्टर के पास नहीं गए तुम लोग? भाई आप ही नहीं गई डॉक्टर के पास? क्यों नहीं गई वो? आप ही ने कहीं और जाना था। कहाँ कहाँ जाना था? हेमंत मुझे बता, नैना कहाँ है? अम्मा मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, नैना कहाँ है? अबे तू मुझे बता, नैना किधर है? भाई नैना वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। नैना, अरे नैना, अरे नैना, भाई हेमंत मुझे फौरन बताओ नैना कहाँ है? उसका हाल तो जो मैं करूंगा सो करूंगा, उससे बड़े तुझे मार दूंगा। मुझे बता नैना, छोड़ दे, इसका कोई कसूर नहीं, तू छोड़ दे। नैना किधर है? बता दे, बता दे, छोड़ दे, बता दे इसको, बता दे इसको। भाई वो आप ही को बिट्टू खाला के पास भेज दिया। जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो आप ही वापस आ जाए। ये थप्पड़ तुझे इसलिए नहीं मारा कि नैना यहाँ से क्यों गई? ये थप्पड़ तुझे इसलिए मारा है कि अब तू इतनी बड़ी हो गई है। तुझे नौकरी करने की इजाजत क्या दी कि तू घर के फैसले करने लग पड़ी? भाई वो खबरदार, खबरदार, जो तूने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो नैना चली गई ना, उसके पीछे नहीं जाऊंगा मैं। जब वो मां बनकर यहाँ पे आएगी ना तो उसके बच्चे को तू पालेगी। बड़ा शौक है ना तुझे बच्चे पालने का, जिम्मेदारियां बढ़ाने का। और जब ये बोझ तेरे कंधों पे पड़ेगा ना तो फिर मैं देखूंगा कैसे करती है तू। और आइंदा अगर तूने मेरे होते इस घर का कोई फैसला करने की कोशिश की तो इसी शहर में तुझे जिंदा गाड़ दूंगा मैं। तेरी ये हरकत मुझे नैना से भी ज्यादा बुरी लगी है। ठीक है ना, ठीक है ना। पूछे नैना, तुझे अल्लाह पूछे नैना। रेहाना, रेहाना, रेहाना। क्या तुम भी घर आते ही बच्चों की तरह आवाजें देने लग जाते हो? बच्चा ही तो हूँ। अच्छा बस ये बताओ आवाजें क्यों दे रहे थे? हाय, सारा दिन इंतजार करता रहता हूँ कब शाम हो, दुकान बंद करूं, घर पहुंचूं और तेरा दीदार करूं। आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। हाँ, देखो तेरी पसंद की चीज भी लाया हूं, देख। ये क्या? शलगम? हाँ? अब तो सुलह हो गई ना? हाँ? बस जल्दी से खाना प्लेट में ला के हमें दो ताकि खाए सुकून से। शुक्र। आओ आओ नैना, आ जाओ, आओ आ जाओ, आओ आ जाओ। आ जाओ। बस बेटा, मेरे पास तो यही जगह है। ये सामान वगैरह हटा लो और अपने लिए बिस्तर बना लो, ठीक है? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, तेरी
जिसको वो चाहे सिर्फ तुझको, इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाँ, ये कैसी दुख की घड़ी है, बस दर्द ही दर्द जगे हैं, जख्मों के फूल खिले हैं, खिल गए हैं। इन जख्मों को सीने लगाया, तेरी खातिर दिल जख्माया दिल। हेलो, नैना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप भी? खैरियत से पहुंच गई ना आप? हाँ, पहुंच गए। आप वहां पे आराम से है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जिस औरत का शौहर निकाहनामे समेत गायब हो गया, उसकी जिंदगी में भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप भी बस फिक्र ना करो, मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। बिट्टू खाला कैसी है? हाँ, सब ठीक है। आपको देख के खुश तो हुई थी ना? हाँ, बहुत खुश हुई थी, तभी तो घर के सबसे बेहतरीन हिस्से में ठहराया है मुझे। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, ज्यादा बैलेंस नहीं है मेरे पास। अपना ख्याल रखिएगा आप, और भूलिएगा मत, मेरी अमानत आपके पास है। इन कांटों को चुनते चुनते बंद आँखों में सपने बुनते, सपने बुनते। ओ दिल किरची हुआ है, एक आलम में तन्हा है दिल, दिल है तन्हा। अबे तेरी तो वो मुझे समझता मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। आपको इसी बात के पैसे दिए जाते हैं ना कि आप टाइम पे आए और बच्चों को तवज्जो से पढ़ाएं, लेकिन आपको तो वतीरा ही बन गया है कि आना है और फिर जल्दी जाना भी है। ऐसे कैसे चलेगा? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। मुझे नहीं पता, आप ही मंगवा लीजिए जो मंगवाना है। भाई तुमने इनवाइट किया तो ऑर्डर भी तुम ही करो। वो तो ठीक है, मगर देखो तुम जो भी मंगवाओगी मैं खा लूंगा। अगर कुछ गलत मंगवा लिया तो तुम प्यार से मंगवाओगी तो गलत चीज भी ठीक हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कोई इंसान किसी के लिए प्यार से कुछ मंगवाता है तो उसमें प्यार का जायका शामिल हो जाता है।
नहीं, तस्वीर रहने दीजिए प्लीज। अभी सेल्फी नहीं ले रहा हूँ अपने साथ। नहीं, आप रहने देना प्लीज। ओहो एमन, पिक्चर्स यादगार होती हैं। कम ऑन। नहीं प्लीज सारिन, रहने दें। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं चुप के तुम्हारी तस्वीरें ले रहा हूँ और बाद में फेसबुक पे लगा दूंगा और नीचे कैप्शन दूंगा कि एक खूबसूरत टीचर सारिन के साथ लंच करते हैं। तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा? क्या मतलब? अगली बार जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम किस कदर खूबसूरत हो। मुझे नहीं पता था आप झूठ भी बोलते हैं। अब देख कैसे नहीं तू हारता अपनी सारी जमा पूंजी। और ठीक है, पहले बारी चल, बड़ी बड़ी बातें बाद में कर ली। जब गोट जाएगी ना तब देखेंगे। गोट डालना बच्चों के बस का काम नहीं है। हाँ। तेरी तो वो बच्चे समझता मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो अबे बिल्ले, ये तेरा मामला नहीं है। शकील, जमील, सही आज घर में वो मजा सिखाऊंगा। आज नहीं ना, तो उसे और मार लगानी थी ताकि उसकी हड्डी मसली एक हो जाती, ताकि उसे कम से कम अकल तो आती। मुसीबत है, अच्छा सीन चल रहा है। ओहो, आ रही हो। मुसीबत, छुरी तेरे दम ही नहीं लेते। अरे ये कौन है बेसब्रा, बेल पे हाथ रख के भूल गया जैसे और कोई काम ही नहीं सिवाय दरवाजा खोलने और बंद करने के। आ गई हूँ, क्या मुसीबत आ गई है भाई? आओ लो। हाय मैं मर गई। हाय अल्लाह, क्या हुआ? हाय अल्लाह, इतना खून। हाय क्या हुआ? हाँ बंद है। ये हुआ क्या? ये किसने तेरी हालत की है तो बता दे मुझे। सब बता दो अम्मा। हाय अल्लाह, इतना खून। अंदर देख अम्मा, दवाई डाल के। इतना खून कहाँ से ले आया तू? इधर बैठ, इधर मेरे पास। इधर मेरा बच्चा, इधर बैठ तू सही। लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं अम्मा। हाँ मुझे पता है। अरे तू फिक्र नहीं कर उसकी। हाँ बैठ बैठ बैठ, मैं भी दवाई लेकर आती हूँ, मैं भी दवाई लेकर आती हूँ। याद हो गया आपको टेस्ट? चलिए मुझे यहाँ से सुनाए। सूरज तैयबा एक अच्छी बच्ची है, वो हमेशा साफ सुथरी रहती है। वो सुबह सवेरे उठती है, अपने दांतों को साफ सुथरी रहती है। वो कहती वो वजू करती है, नमाज अदा करती है। तैयबा एक अच्छी बच्ची है। हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है चाचू। चाचू चॉकलेट लाए हो? ओहो, आज तो भूल गया हूँ, लेकिन कल जो ले आया था। चाचू चॉकलेट। अच्छा ऐसे करो, मेरे रूम में जाओ और ड्रॉअर में चॉकलेट्स का बॉक्स पड़ा है, जाके ले लो। लेकिन अभी तो पढ़ रहे हैं ना बच्चे। ओहो, वापस आके पढ़ लेंगे। अच्छा जाओ तुम लोग, चॉकलेट्स ले लो। ऐसे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर भाभी मुझे कहेंगे कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अरे भाई कुछ नहीं कहेंगी भाभी, एटलीस्ट इस मामले में तो कुछ नहीं कहेंगी। क्या मतलब? इस मामले में नहीं तो फिर किस मामले में कहेंगी? हाँ ये हुआ ना $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या मतलब?
भाई मतलब ये कि अगर भाभी ने पूछ लिया कि कल तुम और मैं खाना खाने क्यों गए थे, आपने भाभी को बता दिया? आप तो मुझे कह रहे थे कि बस मैं और आप ही जानते हैं। नहीं बताया तो नहीं है, लेकिन जिस तरह दीवारों के कान होते हैं उस तरह भाभीयों के भी एक से ज्यादा कान होते हैं। और अगर उन्हें सच में पता चल गया तो? इमन जब तुम डरती हो ना तो मुझे तुम्हें तंग करके और मजा आता है। सारे माँ भी। हाँ हेमंत, कहाँ है तू? अम्मा मैं ट्यूशन पे हूँ, आपको पता तो है। अरे जल्दी घर आ, तुझे खबर नहीं है यहाँ क्या हो गया? क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है ना? राहील को बहुत मारा है कमबख्तों ने, इतना खून निकला है मेरे बच्चे का, और मेरे पास पैसे नहीं उसे अस्पताल ले जाने के। जल्दी आ घर। अम्मा भाई ठीक तो है ना? अरे ठीक होता तो तुझे फोन करती। जल्दी आ। जी अम्मा मैं आ रही हूँ। क्या हुआ अमन, सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है। मैम टेस्ट शुरू करें? टेस्ट? वो मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है आपको? कल भी आप जल्दी चली गई थी, आज भी टेस्ट शुरू हुआ नहीं है कि आपको जाने की पड़ गई है? जी दरअसल मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई है। देखें प्रॉब्लम्स हर किसी को होती हैं, आपको इसी बात के पैसे दिए जाते हैं ना कि आप टाइम पे आए और बच्चों को तवज्जो से पढ़ाएं, लेकिन आपको तो वतीरा ही बन गया है कि आना और फिर जल्दी जाना भी है। ऐसे कैसे चलेगा? आई एम सॉरी। कल मुझे एक जगह जाना था और आज मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है। कोई इमरजेंसी नहीं हुई है, बच्चों को टेस्ट शुरू कराएं फिर जहां मर्जी जाएं। देखिए प्लीज मैं ऐसा नहीं करती। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अगर आप ऐसे ही करेंगी ना तो मजबूरन फिर मुझे कोई और ट्यूटर देखनी पड़ेगी बच्चों के लिए। भाभी मैंने तो आज से पहले इनको जल्दी जाते हुए नहीं देखा। क्यों बच्चों? हाँ चाचू। चुप करो तुम लोग और टेस्ट शुरू करो। मैं सच कह रही, मेरी मजबूरी है। भाभी जाने देना, बाकी कोई मजबूरी होगी। ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे भी तो पता चले ना। वो दरअसल अचानक से तबीयत खराब हो गई है। आपकी वालिदा की? जी जी। अच्छा ठीक है आप जाइए, बल्कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं मैं चली जाऊंगी। तुम लोग भी पढ़ लो अब, किसी को जाने की जल्दी है। एक बार ये जब्बार का बच्चा मुझे मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। एक तो बेईमानी करता है और ऊपर से अरे छोड़, गुस्सा थूक दे। क्या रखा है लड़ाई झगड़े में? कैसे गुस्सा थूक दूं अम्मा? जब तक उस जब्बार के बच्चे की आंखें नहीं ना निकाल लूंगा मैं, मेरी गैरत मुझे जीने नहीं देगी। अम्मा इधर एहतियात से, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत हल्का हाथ लगा रही हूँ, बस एमन आती है ना तुझे लेकर चलती हूँ डॉक्टर के पास। मेरा बच्चा खूनो खून कर दिया जालिमों ने।
नाना जान, जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आ रही हूँ। भीख मांगने वालों का भी कोई वक्त नहीं होता, जब देखो हाथ फैलाए दरवाजे पर चले आते हैं। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। भाई ये दवाई खा लो, डॉक्टर ने कहा था कि दर्द नहीं होगा। हाय हाय, आराम से। हाय अल्लाह, दर्द कितना हो रहा है? हाय अल्लाह, तुझे जरूरत अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ दो इसे पहले। अरे छोड़ो मेरे बेटे को। अरे पहले इसको इतने जख्म हुए, इसने मारा कि तेरी तो मैं सारी बदमाशी निकाल दूंगा 1 सेकंड में। अरे पहले इसको इतनी चोट लगी हुई है, छोड़ दो इसे। पीछे होके बैठ जा। क्या किया मेरे भाई ने, क्यों पकड़े? छोड़ दे इसे। खामोश। देख, हम घर की औरतों को कुछ नहीं कहा करते, लेकिन अगर कार्य सरकार में मुदाखलत की ना, उठा के गाड़ी में डाल दूंगा तुझे भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अबे तेरी जुर्रत कैसे? मैं तुझे छोड़ूंगा जब्बार। बेटा पहले तू अंदर जा, जब बाहर आएगा ना फिर देखेंगे कौन किसे छोड़ता है और कौन किसे पकड़ता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। आखिर मेरे भाई ने किया क्या है? कसूर क्या है इसका? इसी ने तो मारे मेरे भाई को। बस, हर मुजरिम के घर वाले यही बात करते हैं। चलो जाए। अरे नहीं, अरे मेरे बेटे को, अरे मेरे बेटे को छोड़ो। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। अरे अल्लाह खुदा के लिए छोड़ दो। अरे खुदा के लिए, ये तो मैं सत्यानाश तेरा, ये सत्यानाश। मेरे बच्चे को ले गए। मम्मा इसको पहले इतनी छोटी थी। अल्लाह मुझे एक बार कुछ कर रहा। मम्मी क्या? अरे कुछ कर, उसको लेकर आ वापस। मम्मा तो बहुत मारेंगे, पुलिस वालों की मार बड़ी बुरी होती है। कुछ नहीं होगा मम्मी, कुछ कर रही हूँ। कुछ कर रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा राहील, इसको तो पहले इतनी चोटें लगी है। छोड़ूंगा नहीं जब्बार तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं। क्या कह रही हो अम्मा? क्यों पकड़ के ले गए भाई को? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। वो इतना मार भी रहे थे राहिल को। अरे अम्मा कुछ तो करो ना, एक ही भाई है हमारा, पता नहीं क्या सलूक हो रहा होगा उसके साथ। मैं अकेली बेचारी औरत क्या कर सकती हूँ? वो यमन गई है तेरे बाप की तरफ, उसे दूसरी औरत से फुर्सत मिलेगी तो फिर करेगा ना कुछ। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है ना। अम्मा कुछ तो करो ना, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। मेरा भी दिल हौले जा रहा है। आज तो मैंने ड्रामा भी नहीं देखा, इतनी अच्छी किस्तानी थी, मगर दिल ही नहीं कर रहा, अल्लाह पाक की कसम। अम्मा तुम लोग कुछ तो करो ना, किसी से तो बात करो। हाँ अच्छा दुआ करना, तुझसे दुआ करना मेरा बच्चा खैरियत से रहे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अम्मा। हाँ। हाय अल्लाह, तो नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। अरे नहीं नहीं, पहला नहीं वाला तुम्हें मैं खुद अपने हाथ से खिलाऊंगा, बाद में तुम खा। नहीं असगर, मैं खुद खा लूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद खिलाऊंगा। तू भी क्या बच्चों की तरह जिद करता है कभी कभी? हाय तुम्हें क्या पता, मोहब्बत में तो इंसान बच्चे ही हो जाता है।
ये कौन आ गया इस वक्त? अब तो बैठ खाना खा, मैं देखती। तू आएगी तो खाऊं। जा दे। जल्दी आना, खाना खा। तुम फिर आ गई? तुम्हें इज्जत रास नहीं आती? मुझे अब्बा से बहुत जरूरी मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। कितनी ढीठ हो तुम माँ बेटियां। तुम दोनों को कितनी बार जलील करके निकाल चुकी हो, लेकिन तुम लोगों को तो चैन ही नहीं आता। नहीं है असगर घर पे, जाओ यहाँ से। मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ अब्बा इस वक्त घर पे ही होते हैं। मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, उसके साथ पता नहीं कैसा सलूक कर रही होगी। बस एक बार मुझे मिलने। मैंने कहा ना असगर घर पर नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगी। जाओ यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मुझे अब्बा से मिल लेने दे। एक बार समझ में नहीं आती? असगर घर पर नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगी। और अगर उसका दिल किया तो वो चक्कर लगा लेगा, वरना पुलिस वालों का क्या है, वो तो आखिर में पैसे लेकर ही जान छोड़ते हैं। और असगर से तुम पैसों की उम्मीद मत रखना, उसके पास तो एक टका ढेला नहीं है। पैसों का इंतजाम तो तुम माँ बेटियों को ही करना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकलो, जाओ। रियाना जान, जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आ रही हूँ। भीख मांगने वालों का भी कोई वक्त नहीं होता, जब देखो हाथ फैलाए दरवाजे पर चले आते हैं। हाय, मुझ बदनसीब के साथ देख क्या हुआ। पहले शौहर ने तलाक दे दी, लड़की भाग गई और एक ही बेटा था, उसको पुलिस ले गई। या अल्लाह, तू और क्या जुल्म करेगा मेरे साथ। अम्मा तू परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मा। अरे कुछ ठीक नहीं होने वाला, और क्या ठीक होगा। पता नहीं वो पुलिस वाले मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। उनका वक्तों को तो चमड़ी चाहिए होती जिस्म से उतारने के लिए। देखा था ना कैसे मारते हुए लेके जा रहे थे मेरे बच्चे को, और वो मुझे बेबसी से देख रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकी। और वो तेरा बाप, अरे उसे शर्म नहीं आती, कैसे चैन से बैठा हुआ है। जवान बच्चा पुलिस ले गई और वो चैन से बैठा है। अब्बा से तो कोई उम्मीद ना रखे, अब जो कुछ भी करना है हमने खुद ही करना है अम्मा। तो करना, करती क्यों नहीं? वापस क्यों आ गई? मेरे बेटे को लेकर क्यों नहीं आई तू? तू तो बड़ा कह रही थी कि मैं बड़ा रुपया कमाने लगी हूँ, बेटा बन गई हूँ, बैंक में अकाउंट भी खुला लिया। मेरे बच्चे को नहीं ला सकती तू? लेकर आ उसे, जहां से मर्जी लेकर आ। अम्मा मैं सुबह कुछ करूंगी अम्मा। सुबह? मैं तुझे बता रही हूँ, आज की रात अगर मेरे बच्चे ने हवालात में गुजार दी ना, तो सुबह माँ का मरा मुंह देखेगी तू। ऐसा मत कहो अम्मा। कह दिया मैंने, परे हो जा। अम्मा मेरी बात तो सुनो अम्मा। इतने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाय कैसी दुख की घड़ी है। शाह जी एक बात बताऊं, रेल की पहन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। मैं ना उस दिन पुलिस लेके गया ना उसके घर, तो उसको देखते ही रह गया। अच्छा? हाँ जी, वो नहीं होती मिस वर्ल्ड, बिल्कुल मिस वर्ल्ड लगती है वो। बड़ा पता है तुझे मिस वर्ल्ड का? जी शाह जी, कसम ले लें, आप भी देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती,
अब प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलने दे। समझाया है ना तुझे, नहीं हो सकती तेरे भाई के साथ मुलाकात। सुबह वकील लेकर आ, फिर होगी मुलाकात तेरे भाई के साथ। वकील आएगा, अदालत जाएगा, फिर होगी जमानत। तेरे भाई पर केस पड़ गया ना। खुदा के लिए सर ऐसी बातें मत करें। एक मामूली सा झगड़ा था, आपने उस लड़के को तो छोड़ दिया और मेरे भाई को पकड़ लिया। ये बहुत ज्यादती की है आपने। मेरी बात सुन, अगर तू ये समझती है ना कि लड़की होने की वजह से मैं तेरे साथ कोई रियायत बरतूंगा तो गलत समझती है तू। तेरे भाई के साथ तुझे भी सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा मैं। एक लड़की समझकर मैं तेरी इज्जत कर रहा था, मगर तू तो मेरे सर पर चढ़ती जा रही है। नहीं सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़, बस एक बार मुझे मेरे भाई से मिल लेने दे, फिर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। बस एक बार मुझे मेरे भाई से मिल लेने दे। जी शाह जी। चल फिर एक काम कर मेरा। जी शाह जी, हुक्म करे। SHO को फोन लगा। अभी मिला देता हूँ शाह जी। देखिए अगर मैं अपने भाई से मिले बगैर चली गई तो मेरी माँ मर जाएगी। खुदा के लिए मुझे मेरे भाई से मिल लेने दे, सिर्फ एक बार। ऐसे की होती ना पहले बात तो मुझे गुस्सा ही ना चढ़ता। करवा देते हैं तेरे भाई के साथ तेरी मुलाकात। शबीर सर। जा इसके भाई के साथ इसकी मुलाकात करवा दे। जी सर। लेकिन देख 5 मिनट से लंबी मुलाकात नहीं होगी। आप फिक्र ही ना करें सर। और एक और बात, देखी कोई मोबाइल वगैरह ना हो इसके पास, समझ गया? क्या आप बेफिक्र हैं सर? शुक्रिया सर। चलें। जी सरकार। क्या कर रहे हो? थाने में हो सर। बस अभी घर जाने ही वाला था कि वो लड़की आ गई जिसके भाई ने आपके बंदे को मारा था। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। और जमानत के शौकीन, जमानत को भूल जा। जो होने लगी है ना तेरे साथ वो जमानत नहीं है, अलबत्ता नानी जरूर याद आ जाएगी तुझे। क्या मतलब? ना वकील साहब ना, यहाँ भी आप गलती कर रहे हैं। उसने अपने सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा, फिर उसने हमला किया है, ज़दोकोब किया है, तशद्दुद किया है, बहुत गहरी चोटें आई हैं उसको। जो फल इंसान को यकीन हो कि उसकी झोली में आके गिरेगा, उसके लिए दरख्त पे चढ़ के उसको तोड़ना, इसका तरद्दुद करने की क्या जरूरत है? जो कह रहा हूं बस वो कर दो फटाफट। शाबाश। जिसकी